आइए मिलते हैं इस वीडियो में। ये जो वीडियो है मॉडल पेपर 1 जो जैक जारी करता है क्लास 12 के लिए, उसकी MCQ वीडियो है सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब इसमें मानव भूगोल का डिफिनेशन दिया गया है, यह किसने कहा। तो ये जो डिफिनेशन है ये हमारा जो फ्रेडरिक रिट्जेल हैं उनकी शिष्या कुमारी सैंपल द्वारा दिया गया था, है ना। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। तो 1 का आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कुमारी सैंपल। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का मतलब होता है कम, विरल का मतलब कम। तो आटाकामा में बहुत कम है ना, सॉरी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो आटाकामा में कम है, भूमध्य सागरीय में कम है, ध्रुवीय में भी कम है। तो यहाँ पर नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि ये जो हमारा देश है दक्षिण पूर्वी एरिया क्षेत्र है, इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवासित होती है करती है चाइना और भारत। ये हमारा कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी एरिया में भी है। 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए। तो प्रतिकर्ष कारक कहाँ पढ़ते हैं, है ना, यह अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये आप जानते होंगे प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। 4 में क्या है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का। सबसे कम लिंगानुपात मतलब किस देश में लिंगानुपात स्त्री या पुरुष की संख्या कम है। तो ये हमारा संयुक्त राज्य अरब अमीरात में। ये क्वेश्चन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। आगे आता है 5वां नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो अगर ये भारत में आए तो अमर्त्य सेन होगा प्रोफेसर, नहीं तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। अब रोपण कृषि का डेफिनेशन पता है ना, एक ऐसा फसल जिनको एक बार आप लोग खेती लगा दें, फसल कर लगा दें, तो उसको हम 4 साल 5 साल तक लगातार फल लेते रहें। तो गेहूं एक ऐसा फसल है जो रोपण फसल नहीं है। तो 6 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, गेहूं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता है। मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे बहुत अच्छे या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इन सभी में से। तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। ए 7 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो सभी को पता है ना। तो 8 का हो जाएगा बी नंबर 121 करोड़। आगे आता है हमारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे जो नया वाला आया था वो कब आया था। तो यह आया था 1991 1991 में। तो 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब कौन सा जो शहर है वो नदी पर अवस्थित नहीं है। तो कोलकाता होली नदी पे, आगरा भी है, पटना भी है ना। तो भोपाल जो इसका आंसर होने वाला है वो भोपाल जो है उसका आंसर हो जाएगा। ये कोई भी नदी पर नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, 10 का सी नंबर। आगे क्वेश्चन आता है 11 नंबर कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती। शुष्क का मतलब जो ड्राई सीजन होता है ठंडा वाला, उसमें कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक है। तो 11 का डी नंबर हो जाएंगे। आगे आइए, भारत में क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, ये सिंधु नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। हीराकुंड डैम जो है महानदी के डैम पर, नदी पर डैम अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है
कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या किस शहर में रहती है या था, या 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, इसका आंसर सूरत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है ना कि 15 नंबर में चलवासी पशुचारण, है ना, क्या कह रहे हैं, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो चलवासी पशुचारण करने वाली जो जनजाति है उनमें से है मसाई, क्योंकि मसाई जो है एक ऐसा जनजाति है जो चलवासी पशुचारण करती है। बाकी जो पिग्मी है, यूकागिर है, पपुआन है, ये एक ऐसा है जो भोजन संग्रह करते हैं, अभी भी भोजन को जमा करते हैं प्राथमिक क्रिया में, ये सब बताया गया है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? और पूरे दुनिया में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या होता है वो मैदानी समतल ज़मीन में होती है। समतल ज़मीन का मतलब यहाँ पर 16 का बी, मैदानों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? कहने का मतलब है कम किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष जनसंख्या नहीं है, तो पुरुष क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ लिखा हुआ कार्यशील पुरुष जो हैं जनसंख्या जो है वो प्रवास कर लिए हैं अपना काम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास है? देखिए, मानव विकास सूचकांक में सबसे जो प्रथम देश आता है वो नॉर्वे आता है, तो आपका 18 का डी हो जाएगा, ये हमेशा से पहले स्थान पर ही है। आगे आइए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है ना? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अमेजन क्षेत्र आप देखे होंगे, अमेजन जंगल देखे होंगे, तो वहाँ पर बहुत विशिष्ट प्राणी हैं, बहुत विशिष्ट प्रकार के प्राणी हैं, जंगल हैं, तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती है, तो इसका अमेजन ही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में या भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जन घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना था? तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व था, है ना, वो 382, तो 20 का आपका डी नंबर हो जाएगा। 382 लोग पर किलोमीटर रहते थे, प्रति किलोमीटर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक है? अनुकूल का मतलब जरूरी है ना, सॉरी, हाँ जरूरी है, ये हमको खींचता है, ये मतलब हम लोग खुद से जाते हैं। और प्रतिकूल का मतलब होता है जब हमको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। तो महामारी जब आ जाता है तो ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, कोई शौक से नहीं जाते अपने घर द्वार छोड़ करके। राजनीतिक अस्थिरता भी हमारा जो आता है प्रतिकूल में आएगा। रोजगार का जो अवसर है ये अनुकूल में आएगा, ये हमको जरूरी है, हम लोग खाने कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए जाते हैं। तो 21 नंबर का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में पूरे दुनिया के देशों में भारत में कितना नंबर या कितना स्थान प्राप्त किया है या कितना स्थान मिला था? तो भारत को 131वां नंबर प्रदान किया गया है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि नदी डेल्टाओं के सहारे अधिवास मतलब घर का प्रतिरूप क्या होता है ना, किस रूप में होते हैं? तो नदी और डेल्टा के सहारे में जो होता है, नदी के डेल्टाओं में वो पंखा के आकार का घर होता है, पंखा के आकार का, पंखा के रूप में प्रतिरूप होता है। घर का जो सब आसपास जो घर होते हैं ना, वो पंखा के लेवल में होता है, पंखा की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, मतलब साल में कितनी वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर, 75 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 75 सेंटीमीटर साल में वर्षा होनी चाहिए। ये सूखा प्रदेश का है। अब अगला क्वेश्चन आता है 25 का, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल यहाँ पर एक कार छुटा हुआ है, भौम जल जो है जमीन के अंदर का जल संसाधन है। ठीक है, किस नदी में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा गंगा हो जाएगा। तो 25 का ए नंबर आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 26, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? हरित क्रांति, तो इसका आंसर तो दूसरा है, क्योंकि हरित क्रांति सबसे पहले कौन लाया था, इसका आंसर तो दूसरा है, लेकिन इस वर्ड का प्रयोग कौन किया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड होगा। कौन होगा? डॉक्टर विलियम गॉड। तो 26 का सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर
कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा किस वर्ष दी गई? तो ये 1921 में दिया था। 27 का डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला आता है कि 28 नंबर, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको हम लोग झूम कहते हैं। तो 28 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 29 में, दो देश के बीच जो व्यापार करते हैं, भारत और पाकिस्तान, भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार करेंगे तो उस तरह का व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो 29 का डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कोची। कोची पतन, पतन का मतलब होता है पोर्ट, है ना, जहाँ पर हवाई पानी वाली जहाज़ें रुकती हैं। तो वो जहाज़ कहाँ पर है? तो ये जहाज़ जो हमारे हैं केरल में अवस्थित हैं। कहाँ पर है? केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर में आते हैं हमारा, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा? व्यस्तम, बहुत बिजी, समुद्र का जो रास्ता है बहुत बिजी। तो ये हमारा जो आंसर आता है इसका, है ना, उत्तरी अटलांटिक महासागर ये मार्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पनामा नहर, है ना, दो बहुत महत्वपूर्ण नहर है, सुएज नहर और पनामा नहर, ये कहाँ है? तो ये पूछती है, मतलब ये दो नहर कौन कौन से महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मतलब 32 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ अवस्थित है? ट्रांस साइबेरियन जो है रूस में, ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ये रेलवे स्टेशन रेल का है। ठीक है। आगे आइए, एक सेकेंड, सॉरी। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? पूर्व और पश्चिम, मतलब भारत का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो कहाँ है? तो पूर्व और पश्चिम जो है सिलचर से लेकर के पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में है। ठीक है। और सिलचर इधर हमारा पूर्व में आ जाता है, ईस्ट में। ठीक है। पूर्व और पश्चिम से लेकर के सिलचर और पोरबंदर से जोड़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट है। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है। इसका क्या रीज़न है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या रीज़न है। तो मुंबई पतन है, तो मुंबई के पास पोर्ट भी है, ये भी बहुत बढ़िया रीज़न है। मुंबई का वित्तीय केंद्र था, मतलब मुंबई में पैसा का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार भी होते थे, रोजगार भी थे, और बहुत बड़ा शहर भी है, वहाँ पर पैसा वगैरह का जमाव भी था, है ना, बहुत बड़ा शहर भी है, फेमस शहर है, विख्यात शहर है, और सब रीजन है। और संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है, मतलब आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर कपास भी मिल जाता था। तो ये सब 3 रीजन की वजह से ये वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग चला था। कुल मिलाकर के इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। अब देखिए कि जहाँ कच्चा माल होगा वहाँ तो फैक्ट्री पक्का है कि खुलेगा। तो इन तीनों वजह से हमारा मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग खुला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।